ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 422 बृहदारण्य की कक्षा 147 चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का अभेददर्शी आत्मज्ञ की निर्भयता दिखा रहे हैं। यदा एतम अनुपश्यति आत्मानं देवमंजसा ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। भूत और भविष्य के स्वामी इस प्रकाशमान या कर्म फलदाता आत्मा को मनुष्य साक्षात जब जान लेता है, ईशानम भूत भव्य से, भव्य मानी भविष्यत, भूत और भविष्यत का जो ईशान है उसको जब जान लेता है तो उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है। न ततो विजुगुप्सते। यदा एतम अनुपश्यति आत्मानं देवम, इस आत्मदेव को जब अनुपश्यति अंजसा, अंजसा का अर्थ है यहाँ पर सहजतया जान लेता है। प्रकाशमान या कर्म फलदाता आत्मा को देवम कर्म फलदाता, यदा पुनरेतम आत्मानं कथंचित परम कारुणिकम कंचित आचार्यम प्राप्य। आचार्य की महिमा, क्योंकि ऐसे देखते हैं साक्षात जो साधन है वो तो आचार्य ही है ना, या श्रुति पर जाते हैं आचार्य पर। महर्षि सिद्धांत जैसे ईश्वर पर चले जाते हैं ना। ये बीच में जो पहला दृश्यमान जो उपकारक है ना, या तो श्रुति के शब्द हैं या आचार्य है उनको समझाने वाला। यदा पुनरेतम आत्मानम, एक एक दृष्टि है, अपने अपने महापुरुषों ने जिस तरह से सिद्धि प्राप्त की है उसकी चर्चा करते रहते हैं। इस आत्म तत्व को कथनचित परम कारुणिकम कंचित आचार्यम प्राप्ति, इस आत्म तत्व को जैसे तैसे परम कारुणिक आचार्य को पाकर ततो लब्ध प्रसादसन, उससे प्रसाद पाकर अनुपश्चात पश्यति साक्षात करोति स्वम आत्मानम। द्योतनवान या कर्मों के अनुसार प्राणियों के कर्म फल का देने वाला, यहाँ पर देव शब्द जो है द्योतनवान के लिए या फिर कर्मों के अनुसार जो फल देने वाला, प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों को देने वाला। दातारम देवम द्योतनवंतम दातारम व सर्व कर्म प्राणी कर्म फलानाम। ईशानम स्वामीनम भूत भव्य से काल त्रय स्थिते तत्, भूत और भव्य, भूतकाल और भविष्यत काल के साथ में वर्तमान काल को भी ले लिया जाता है। भूत भविष्य का जो स्वामी है, न ततः तस्माद ईशानात् देवात्, उस ईशान से देव से आत्मानम विशेषण जुगुप्सते गोपायितुम इच्छति, विशेष रूप से गोपायितुम इच्छति। सर्वो ही लोका ईश्वरात् गुप्तिम इच्छति भेददर्शी, सारा जो लोक है ईश्वरात् गुप्तिम इच्छति, संपूर्ण लोग ईश्वर से
रक्षा चाहता है भेददर्शी। जो भेददर्शी है वो ईश्वर से अपना बचाव करना चाहता है कि ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो कितना साफ साफ दृष्टि बता दी ना। यदि भेददर्शी है तो ईश्वर से रक्षा चाहता है। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ऐसा जो देख रहा है, जो कर्म फल दाता उसी को ही उसी ईश्वर को कह रहे। प्रकाशमान देव जो सब प्राणियों के कर्म फल का दाता है, यथा कर्मानुरूपम। अंजसा का अर्थ है साक्षात, देवम अंजसा साक्षात, एतम अनुपश्यति आत्मानम देवम। इस परमात्मा देव को साक्षात जो देख लेता है, ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, तो उस ईशान से आत्मानम विशेषण गोपायितुम न इच्छति, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता है। सर्वो ही लोका ईश्वरात् बुद्धिमिच्छति भेददर्शी, एवं तो एकत्वदर्शी न विभेति कुतश्चन। ये जो ज्ञानी है, एकत्वदर्शी है, ये क्यों डरेगा? अतो न तदा विजुगुप्सते यदा ईशानम देवमंजसा आत्मत्वेन पश्यति। जब ईशान देव को अंजसा साक्षात आत्मा रूप में देखता है। देखिए, ये जो भेददर्शी है तो फिर तो उसकी भक्ति की जाएगी, और वो व्यापक रूप में हमारी आत्मा में है, ऐसा महर्षि दयानंद कहते हैं। इनकी दृष्टि है कि वो जब तक हम भेददर्शी हैं तब तक उस ईश्वर का, उससे डरते हैं और उससे अपनी रक्षा चाहते हैं। तो मैं जीव परमात्मा है, वो ईश्वर है, सॉरी है जी। तो मैं जीव के कर्म फल दाता है। हाँ जी, मैं जीव हूँ, वो मेरे कर्म के फल का दाता है, मेरे कर्म के अनुसार। तो अयम तो एकत्वदर्शी न विभेति कुतश्चन तो न तदा विजुगुप्सते यदा ईशानम देवम अंजसा आत्मत्वेन पश्यति। ये महत्वपूर्ण शब्द है, आत्मत्वेन पश्यति, अपनी आत्मा के रूप में देखता है। न तदा निंदति वा कंचित, फिर क्यों किसकी निंदा करेगा। सर्वम आत्मान भी पश्यति, सब आत्मा ही दिख रहा है उसको, क्यों किसी की निंदा करेगा। स एवं पश्यन कम असौ निंद्या, ऐसे देखने वाला किसकी निंदा कर सकता है। किंच देव द्वारा उपास्य आयु संजग ब्रह्म, यस्मादर्वाक् संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर है उपासते मृतम। जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्र आदि अवयवों के सहित लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। यस्माद् अर्वाक् संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, जिसके नीचे यस्माद् अर्वाक् संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, संवत्सर चक्र अहोरात्रादि अवयवों के सहित चक्कर लगाता है, लगाता रहता है। संवत्सर नामक जो चक्र है, यस्माद् अर्वाक्, यस्माद् अन्य विषय वित्यर्थ, ईशानात् अर्वाक्, जो ईशान है उससे अर्वाक मनी जिससे दूसरे ही विषय वाला संवत्सर कालात्मा। यस्माद् अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, संवत्सर चक्र अहोरात्रादि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप
अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। तद देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर है उपासते अमृतम। ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस रूप में उपासना करते हैं, आयु कहकर के। यस्मात् ईशानात् अर्वाक, जिस ईशान से अर्वाक मानी जिससे दूसरे ही विषय वाला संवत्सर कालात्मा, संवत्सर है कालात्मा, सर्वस्य जनिमता परिच्छेदता, सारा जो जन्मधारी है उनका परिच्छेद करने वाला, संपूर्ण उत्पन्न होने वालों का जो परिच्छेद करने वाला है। यम अपरिच्छिंदन अर्वागे वर्तते, वो जो कालात्मा है ना, कितनी अच्छी बात कही है, वो जो कालात्मा है दुनिया की सारी चीजों को परिच्छिन्न करता रहता है, मापता रहता है कि ये इतने दिन की होगी, ये इतने दिन की होगी, सारी दुनिया की चीजों को मापता रहता है कि ये 1 दिन की है, ये 1 साल की है, 100 साल की है, 1 अरब वर्ष की है। पर यस्माद अर्वाक संवत्सर, ये संवत्सर जो अहो भी परिवर्तते, दिन रात के रूप में माप रहा है चीजों को, दिन रात के रूप में जो माप रहा है चीजों को, जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्रादि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति, देवगण आयु के रूप में उपासना करते हैं। तो यहाँ ज्योतिषाम ज्योति आदित्यादि ज्योतिषाम अपि अवभासकत्वात्, आदित्यादि ज्योतियों का भी जो अवभाषक है, आयुरिति उपासते देवा, आयु इस प्रकार से देवगण उसकी उपासना करते हैं। अमृतम ज्योति अतो अन्यत म्रियते नहीं ज्योति, अमृत ज्योति है वो, परमात्मा अमृत ज्योति है, इससे भिन्न ज्योति मरती रहती है। सर्वस्य ही एतत् ज्योति आयु, ये जो ज्योति है वो सबकी, सर्वस्य ही एतत् ज्योति आयु, वो ज्योति सभी की आयु है। आयुर्गुणेन यस्मात् देवा तत् ज्योतिरुपास्ते, आयु गुण के द्वारा देवता उस ज्योति की उपासना करते हैं। तस्मात् आयुष्मन्तस्ते, इसलिए देवगण जो है आयुष्मान है, लंबी उम्र वाले हैं। तस्मात् आयुष कामेन आयुर्गुणेन उपास्यम ब्रह्म, यो आयु को लंबा करना चाहता है तो आयुर्गुण वाले से उस ब्रह्म की, आयुर्गुणेन ब्रह्मणा उपास्यम ब्रह्म, आयुर्गुणेन आयु की इच्छा वाला हो तो ब्रह्म की आयु रूप गुण के द्वारा उपासना करनी चाहिए। जिसको हम जैसा देखते हैं हम वही हो जाते हैं। यहाँ पर यस्माद अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, मानी यस्मात् ईशानात् अर्वाक, यस्मात् अन्य विषय वित्यर्थ, ईशान से अर्वाक मानी जिससे दूसरे ही विषय वाला संवत्सर कालात्मा, इस यस्माद ईशानात् जिस ईशान से, यहाँ पर यस्मात जो ईशान का संकेत कर रहा है, जिस ईशान से, जिस मालिक से अर्वाक दूसरे ही विषय वाला संवत्सर कालात्मा संपूर्ण उत्पन्न होने वाले, परिच्छेद करने वाला, उत्पन्न होने वाली चीजों का परिच्छेदता बना हुआ है। अर्वाक मानी उससे इस तरफ है, जिस ईशान से अर्वाक यस्माद अन्य विषय वित्यर्थ, यम अपरिच्छिंदन अर्वागे वर्तते, वो जो कालात्मा है वो अर्वाक है। कालात्मा अर्वाक है, अहो भी स्व अवयवी मानी संवत्सर के जो अवयव हैं अहोरात्र, उनके द्वारा तद ज्योतिषाम ज्योति, वो आदित्यादि ज्योतियों का भी अवभाषक होने से आयुरिति उपासते देवा, उसको आयु कहकर उपासना करते हैं। सर्वस्य ही एतत् ज्योति आयु, तद देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर है उपासते अमृतम।
ये कालात्मा, ईशान से नीचे जो कालात्मा है संवत्सर, वो अर्वाक है, अन्य विषय वाला है। अन्य विषय वाला मतलब उस ईशान को विषय नहीं बना सकता है, उससे अर्वाक है, अन्य विषय वाला है। कौन? संवत्सर। संवत्सर के जो अवयव दिन रात होते हैं, उनके द्वारा ईशान से अलग जो चीजें हैं वो नापी जाती है, ईशान को नहीं नापा जा सकता। कालातीत बोल देते हैं ना, काल से जो अतीत है, काल की अवधि में जो नहीं आता है। देशातीत, कालातीत, और तीसरा वस्तु परिच्छेद से भी रहित है वो। कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तो फिर वस्तु भी कैसे परिच्छेद करेगी? ये ब्रह्म, ये वस्तु नहीं है। घट पट नहीं है ये तो कह सकते हैं, ये वृक्ष गाय नहीं है कह सकते हैं, ये खंबा इस खंबे से भिन्न है, ये खंबा ये वाला खंबा नहीं है। पर ब्रह्म के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रह्म ये नहीं है, सब कुछ वही है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म ये नहीं है। कोई उसके पैरेलल कोई खड़ी हुई चीज हो, तब हम कहेंगे कि ये नहीं है। दूसरी चीजें अंततः कार्य कारण के रूप में देखें तो वही है, वो कारण है, चीजें कार्य हैं। कारण कार्य के रूप में देखें तो वही है, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये नहीं है? संवत्सर जो काल है ना, अहो भी परिवर्तित है, जो दिन रात के रूप में परिवर्तित हो रहा है, घूम रहा है, चक्र, काल चक्र घूम रहा है, वो यस्माद अर्वाक, उस आत्म तत्व से अलग विषय वाला है वो संवत्सर। उस आत्म तत्व को विषय नहीं बना सकता है, उसको नाप नहीं सकता है, उससे अलग ही है। ये संवत्सर का क्षेत्र अलग है। यस्माद ईशानाद अर्वाक, जिस ईशान से ये अलग विषय वाला है। कालात्मा सर्वस्य जनिमत परिच्छेदता यम अपरिच्छिन्दन अर्वागे वर्तते अहो भी स्व अवयवई अहोरात्रैः तद ज्योतिषाम ज्योति आदित्यादि ज्योतिषाम अपि अवभासकत्वात् आयुरिति उपासते देवा। आयु कहकर के देवगण उसकी उपासना करते हैं। अमृतम ज्योति अतो अन्यद म्रियते नहीं ज्योति, उससे अलग जो चीजें हैं वो मरती रहती है, ज्योति नहीं मरती। वो जो अमृत ज्योति है, सर्वस्व ये तत् ज्योति आयु, क्योंकि ये ज्योति तो सबकी प्रकाशक है। तो देवगण इस ज्योति की आयु के रूप में उपासना करके दीर्घायु होते हैं। सर्वाधारभूत ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूं। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान ब्रह्म अमृतोमृतम। जिससे पांच पांच जन और अव्याकृत संजक आकाश भी प्रतिष्ठित है, जिसमें पांच पंच जन, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता, अव्याकृत संजक आकाश भी प्रतिष्ठित है। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता, अव्याकृत संजक आकाश भी प्रतिष्ठित है। उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूं। तमेव मन्ये आत्मान, मैं उस आत्मा को ही अमृत ब्रह्म मानता हूं। उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूं। यहां पर ब्रह्म द्वितीय एक वचन है। विद्वान जानने वाला, ब्रह्म तमेव मन्ये आत्मानम, मैं उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म जानता हूं। अमृतम ब्रह्म, अमृत भी द्वितीय एक वचन है, और मैं अमृत, अमृतम, मैं उस अमृत ब्रह्म को अमृत ही हूं, मैं भी अमृत ही हूं। उसको जानने वाला मैं भी अमृत ही हूं। अमृतम ब्रह्म विद्वान अहम,
तमेव मन्ये आत्मानम, उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूं, उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता, जिसमें पंचजन है। कौन है पंचजन? कई तरीके से इस शब्द की व्याख्या होगी। संख्यावाचक शब्दों का अर्थ जो करेंगे तो वो अलग अलग ढंग से किया जाता है। संख्यावाचक पदों का जो अर्थ, यस्मिन् यत्र ब्रह्मणि पंचजना गंधर्वादय पंचजना, पंचैव संख्याता गंधर्वा पितरो देवा असुरा रक्षांसी है। जिस ब्रह्म में 5 पंचजन गंधर्वादि, क्योंकि गंधर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस ये 5 हो गए ना। पंचैव संख्याता गंधर्व, पितर, देव, असुर और रक्ष। निषाद पंचमा व वर्ण, या फिर दूसरे तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये पंचजन है। आकाशस्य अव्याकृताख्यः, और जो अव्याकृताख्य आकाश, यस्मिन् सूत्रम ओतम च प्रोतम च यस्मिन् प्रतिष्ठिता। आकाशस्य प्रतिष्ठिता, आकाश का मतलब अव्याकृत, प्रकृति को आकाश कह देते। वहां पर भी है मैत्रेयी, नहीं वो गार्गी ब्राह्मण में गार्गी पूछती है कि ये सब कुछ किस में ओतप्रोत? आकाश में ओतप्रोत। आकाश किस में ओतप्रोत? अक्षर में ओतप्रोत। तो आकाश जो है अव्याकृत शब्द के लिए भी आता है, भूताकाश के लिए भी आता है। कहाँ कौन सा है ये प्रकरण से देखा जाएगा। जिसके विषय में, जिसमें सूत्र ओतप्रोत है, यस्मिन् सूत्रम ओतम च प्रोतम च यस्मिन् प्रतिष्ठिता है तस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश है। जैसे वही मैं जो बता रहा था वही प्रकरण दे दिया है। यहाँ प्रकृति आपने आकाश को कहा, मतलब सतरजस्तामस की साम्य अवस्था जी। ये किस में ओतप्रोत है? तो अक्षर में ओतप्रोत, ये दिखा रहे हैं। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, ये वाक्य में बोला है ना। तमेव आत्मानम अमृतम ब्रह्म मन्येऽहम्, उस आत्मा को ही, तमेव आत्मानम अमृतम ब्रह्म मन्येऽहम्, उसी आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म मानता हूं। न चाहम आत्मानं ततो अन्यत्वेन जाने, और मैं अपनी आत्मा को उससे अलग नहीं जानता, उस ब्रह्म से अलग नहीं जानता। तमेव मन्ये आत्मानं अमृतम ब्रह्म, अपने आत्मा को अमृत ब्रह्म के रूप में मैं मानता हूं। न चाहम आत्मानं ततो अन्यत्वेन जाने, ये जो अपनी आत्मा है उसको उस ब्रह्म से अन्य रूप में नहीं जानता हूं। इन शब्दों का जो संकेत ग्रह है ना, बड़ा अच्छा होता है मेरे को तो। किंतरी अमृतो हम ब्रह्म विद्वान, मैं अमृत हुआ उस को ब्रह्म को जानने वाला होता हुआ, ज्ञान मात्रेण तु मर्त्यो हम आसम, अज्ञान मात्र से मैं मर्त था। तद अपगमात विद्वान अहम अमृताय, उसके चले जाने से मैं विद्वान अमृत हो गया हूं। तद अपगमात विद्वान अहम अमृताय, उसकी निवृत्ति हो जाने से मैं ब्रह्मवेत्ता अमृत ही हूं। तो यस्मिन पंच पंचजन आकाशस्य प्रतिष्ठिता, सीधे शब्द है, जिसमें पंचजन प्रतिष्ठित है और ये अव्याकृत प्रकृति प्रतिष्ठित है।
उसी को मैं आत्मा के रूप में, यस्मिन, यत शब्द से जिसको हम कहते हैं उसी को अगली बार में तत्शब्द से कहेंगे। तमेव यस्मिन पंच पंचजन, जिस आधार से, जिसके आश्रय से पंचजन और प्रकृति का अस्तित्व है, उसी को मैं आत्मा के रूप में ब्रह्म, अमृत ब्रह्म जानता हूं। वो भी अमृत है। अमृतो ब्रह्म, अमृतो अहम, मैं अमरण धर्मा, उसी को अमृत ब्रह्म आत्मा के रूप में जानता हूं, अपनी आत्मा के रूप में जानता हूं, अमृत आत्मा के रूप में जानता हूं। इस पंक्ति की आचार्य शंकर के अनुसार अर्थ है कि मैं अमृत हुआ अमृत स्वरूप में उस अमृत ब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में जानता हूं। स्वामी दयानंद कहेंगे, मैं उस अमृत ब्रह्म को आत्मा के रूप में जानता हूं। ये नहीं कि अपनी आत्मा के रूप में जानता हूं, वो कहेंगे आत्मा के रूप में जानता हूं, परमात्मा के रूप में जानता हूं, जिसके आश्रय से सब टिके हुए हैं। उस अमृत ब्रह्म को परम तत्व के रूप में जानता हूं, ऐसे कहेंगे। मैं भी अमृत हूं। जब तक मैं उसको, ब्रह्म को नहीं जान रहा था अपनी आत्मा के रूप में, तब तक तो मैं मर्त्य था, और अब उसको जानने लगा तो मैं अमृत हो गया। जैसे कि असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके सात्मानुजना अनंदा नाम ते लोका। मानी मर्त्य प्राणी अमृत हो जाता है, और अमृत प्राणी अमृत होता हुआ भी मर्त्य प्रतीत होने लगता है, मर्त्य सा लगता है। जो अमृत प्राणी है वो मर्त्य सा लगता है। अज्ञान मात्रेण तु मर्त्योमासन तदपगमात् विद्वान अहम अमृताय। अब आगे किंच तेन, उस आत्मभूत चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाशित होता हुआ ही प्राण प्राण क्रिया करता है, इसलिए वह प्राण का भी प्राण है। यहाँ पर दिखा रहे प्राण का प्राण कैसे है। वो प्राणस्य प्राणम चक्षुषश्चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनोविदु ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमग्र्यम। इसमें ये बताया तम प्राणस्य प्राणम, उसे जो प्राण का प्राण समझते हैं, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, श्रोत्र का भी श्रोत्र जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित चक्षु आदि में ही दर्शन आदि का सामर्थ्य है। ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित जो चक्षु आदि है उसमें ही दर्शन आदि का सामर्थ्य है। चैतन्य आत्म ज्योति से शून्य होने पर तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है। चैतन्य आत्म ज्योति से रहित होंगे तो सारे शरीर मिट्टी के ढेले जैसे हैं। तो तम प्राण से प्राणम चक्षुषोपि चक्षु श्रोत्रस्यापि श्रोत्रम ब्रह्म शक्ति अधिष्ठिता नाम चक्षुरादि नाम दर्शन आदि क्रिया सामर्थ्यम। ब्रह्म शक्ति से अधिष्ठित जो चक्षुरादि हैं उनमें दर्शन आदि का सामर्थ्य आता है। स्वतः काष्ठ लोष्ट समानी हितानी चैतन्य आत्म ज्योति शून्यानी। काष्ठ लोष्ट जैसे स्वतः काष्ठ लोष्ट समानी हितानी चैतन्य आत्म ज्योति शून्यानी। चैतन्य आत्म ज्योति से शून्य है वे मनसोपि मना इति ये विदु। मन के भी मन के रूप में जिसको जानते हैं। चक्षुरादि व्यापार अनुमित अस्तित्व प्रत्येगात्मा। चक्षुरादि का व्यापार जो हो रहा है इस चेष्टा से उस प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व अनुमित होता है। प्रवृत्तितः कारणस्य उपलब्धि, प्रवृत्ति रूप जो कार्य है उससे कारण की उपलब्धि होती है।
तो चक्षुर आदि के व्यापार से उसका अनुमान होता है प्रत्यगात्मा का। न विषय भूतम ये विदुते निचिक्कु निश्चयन ज्ञातवंतो ब्रह्म। कितना अच्छा लिखते हैं कि उसको विषय के रूप में जो नहीं जानते हैं, न विषय भूतम ये विदु ते निचिक्कु निश्चयन ज्ञातवंता ब्रह्म पुराणम चिरंतनम अग्रम अग्रे भवन तद्यद आत्मविदो विदु। जैसे कि कहा है आत्मविदो विदु, मानी चैतन्य आत्म ज्योति काष्ठ लोष्ट जो है उसके समान स्वतः काष्ठ लोष्टानी हितानी चैतन्य आत्म ज्योति शून्यानी। एक शिरोरेखा होनी चाहिए। मनसो भी मन है, जो मन का भी मन है। मन का भी जो मन है, मानी मन भी उसी के कारण से कार्य कर रहा है। चक्षु का चक्षु मानी चक्षु में जो भी देखने की शक्ति है उसी की है, सुनने की शक्ति श्रोत्र में उसी की है। और ये तो कुछ बता दिए, बाकी सारे ही इंद्रियों का, वो वाणी का जो वाणी है, त्वचा का जो त्वचा है, त्वचा में जो स्पर्श करने की शक्ति वो वहीं से आई, सूंघने की शक्ति नासिका में वहीं से आई, जो रसना का रसना है, रसना में जो सूंघने की शक्ति है वो भी वहीं से आई। इस तरह देख रहे हैं। ते निचिक्युर ब्रह्म पुराण अग्रम, वे इस पुरातन और अग्र ब्रह्म को जानते हैं। और अगला मंत्र भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं ये मंत्र सब। तद ब्रह्म दर्शने साधनम उच्यते, ब्रह्म दर्शन में साधन बतलाया। क्या है वो साधन? मनसा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही नानेव पश्यति। जो नानात्व को देखता है, भेद को देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। मनसा एव अनुद्रष्टम नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म को आचार्य उपदेश पूर्वक, अनुद्रष्टव्यम शब्द का अर्थ होता है पहले आचार्य के उपदेश से देखना, बाद में अपने अनुभव में देखना। मनसा एक परमार्थ ज्ञान संस्कृतेन आचार्य उपदेश पूर्वकम अनुद्रष्टव्यम, आचार्य उपदेश पूर्वक जानना चाहिए। तत्र च दर्शन विषय ब्रह्मणि नेह नाना अस्ति किंचन किंचिदपि, उस ब्रह्म में कुछ भी नानात्व नहीं है। दर्शन विषय, तत्र दर्शन विषय ब्रह्मणि नेह नानास्ति किंचन किंचिदपि, अस्ति नानात्वे असति नानात्वे, जब नानात्व नहीं है तो नानात्वम अध्यारोपयति अविद्या, नानात्व तो नहीं है लेकिन अविद्या के कारण से जीव उसमें उसको बांट करके देखने लगता है, अलग अलग रूपों में देखने लगता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ऐसे बांट करके। नानात्वम अध्यारोपयति अविद्या, स मृत्योर मरणात् मृत्यु मरणम आपनोति, मृत्यु से मृत्यु, मरण से मरण को प्राप्त करता है। कोसो यही नाने पश्यति, अविद्याध्यारोपण व्यतिरेकेण नास्ति परमार्थतो द्वैतम, पारमार्थिक रूप से द्वैत नहीं है, अविद्या जनित आरोप के सिवाय और परमार्थ द्वैत नहीं है। यही नाने पश्यति, अविद्या अध्यारोपण व्यतिरेकेण नास्ति परमार्थतो द्वैतम, यस्माद् एवं तस्मात् एकधा एव द्रष्टव्यम एतद् अप्रमेयं ध्रुवं विरजा पर आकाशाद अजय आत्मा महान ध्रुव। विधि बता रहे ब्रह्म दर्शन की, उस ब्रह्म को आचार्य उपदेश के बाद एक प्रकार से ही देखना चाहिए। एक धाय एवं अनुद्रष्टव्य, आचार्य उपदेश के बाद देखने को अनुद्रष्टव्य कहते हैं। एक धाय एवं द्रष्टव्यम एतद् अप्रमेयम ध्रुवम, ये ब्रह्म अप्रमेय ध्रुव निर्मल अव्याकृत रूप आकाश से भी सूक्ष्म
अजन्मा आत्मा महान और अविनाशी है। विरज पर आकाशात, वो ब्रह्म विरज है, निर्मल है। विरज का मतलब है रज रहित, पर है वो। ये ब्रह्म अप्रमेय, अप्रमेय शब्द का अर्थ होता है अप्रमेय, इमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता। एतद अप्रमेयम ध्रुवम निश्चल है। विरजः निर्मल, विरजय का अर्थ है निर्मल। पर अव्याकृत रूप आकाश से भी सूक्ष्म, पर आकाशात, इस विरजय का अर्थ हो गया निर्मल, और अव्याकृत रूप आकाश से भी सूक्ष्म। पर आकाशात, आकाश का अर्थ है व्याकृत, उससे भी जो पर है, सूक्ष्मता में या अंतरतम में, प्रत्यगात्म रूप में। जैसे शरीर का प्रत्यगात्मा इंद्रिया, इंद्रियों का प्रत्यगात्मा मन, मन का प्रत्यगात्मा बुद्धि, बुद्धि का प्रत्यगात्मा अव्याकृत, अव्याकृत का प्रत्यगात्मा। जो जिसके भीतर होता जाता है वो प्रत्यगात्मा होता है जी। नित्यम कूटस्थम अविचाली ध्रुवम का अर्थ है। और एकदा दृष्टव्यम अप्रवम एतद अप्रमेयम अप्रमेयम सर्वैकत्वात्, वो अप्रमेय है सर्व एकत्व के कारण। ब्रह्म में सबकी एकता है। इदम तो एकमेव अतो अप्रमेयम ध्रुवम नित्यम कूटस्थम अविचाली। जो नपुंसकलिंग है ध्रुवम कूटस्थम अविचाली। ननु विरुद्धमिदम उच्यते अप्रमेयम ज्ञायते इति च। कहते हैं वो अप्रमेय भी है और ज्ञायते भी कह रहे हो। ज्ञायते भी बात कर रहे हो और अप्रमेय भी बता रहे हो। प्रमाणैर्मीयते इत्यर्थ अप्रमेयम इति च तत्प्रतिषेधः। ननु विरुद्धमिदम उच्यते अप्रमेयम ज्ञायते इति च, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ज्ञायते इति प्रमाणैर्मीयते। ज्ञायते का मतलब इतना ही है कि प्रमाणु से उसको जाना जा सकता है, प्रमाण के द्वारा। ज्ञायते का मतलब इतना ही कि प्रमाणैर्मीयते, प्रमाणु द्वारा उसका मान होता है। मीयते, प्रमाणु के द्वारा उसका मान होता है, प्रमाणु के द्वारा उसका मान होता है। और अप्रमेय मानी उसका प्रतिषेध होता है। तो ये तो विरुद्ध होगी बात। तो कहते हैं नहीं, विरुद्ध नहीं है। अब हम बताते हैं विरुद्ध कैसे नहीं है। नैस दोषा अन्य वस्तुवत, अन्य वस्तु की भांति अनागम प्रमाण प्रमेयत्व प्रतिषेधार्थत्व। यथा अन्यानि वस्तूनि आगम निरपेक्षै प्रमाणैर्विषयी क्रियन्ते। जैसे अन्य वस्तुएं आगम निरपेक्ष प्रमाणों से उनको विषय बना लिया जाता है, आगम के बिना ही प्रमाणों से जान ली जाती है। अन्य वस्तुवत अनागम प्रमाण प्रमेयत्व प्रतिषेधार्थत्व। शब्द बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा शब्द लिखा है। अन्य वस्तुओं की भांति अनागम प्रमाण, आगम रहित जो प्रमाण है, आगम से अलग जो प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान। अनागम प्रमाण प्रमेयत्व, अनागम प्रमाण के द्वारा उसका प्रमेयत्व का प्रतिषेध कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुमान अनागम प्रमाण का मतलब आगम से अतिरिक्त जो प्रमाण है, दो बच गए। प्रत्यक्ष अनुमान, उनके द्वारा जो प्रमेयत्व होता है उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। यथा अन्यानि वस्तूनि आगम निरपेक्ष प्रमाणैर्विषयी क्रियन्ते। जैसे अन्य वस्तुएं आगम निरपेक्ष प्रमाणों से विषय बनाई जाती हैं। न तथा एतत् आत्म तत्व प्रमाणांतरेण विषयी कर्तुम शक्यते।
उसी प्रकार ये जो आत्म तत्व है प्रमाणांतर के द्वारा विषय नहीं बनाया जा सकता। प्रमाणांतर मानी प्रत्यक्ष और अनुमान इस आत्म तत्व को विषय नहीं बना सकते। अनुमान भी नहीं कर सकते। नहीं, साक्षात अनुमान, यूं तो प्रत्यक्ष भी कोई लिंग ही नहीं है, अनुमान कैसे करोगे? कोई तो लिंग मतलब संसार हम नहीं करते, ये संसार लिंग है, इससे अनुमान लगते हैं। साक्षात नहीं हो रहा है। साक्षात नहीं हो रहा है। अनुमान में एक जगह नहीं साक्षात होता है, उसके आधार पर फिर इसका लिंग निश्चित किया जाता है। यहाँ तक ये करे सामान्य तो दृष्ट अनुमान कि कोई भी बनी हुई चीज का कोई ना कोई रचयिता होता है, कोई ना कोई उसका सृष्टा होता है, कोई भी यहाँ देखते हैं हम, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से क्यों नहीं लगा सकते? तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सामान्य बोध ही होता है ना, उसका विशेष बोध नहीं होता है। ठीक है ना, इतना ही बात कह रहे। सर्वस्य आत्मत्वे न तथा एतद आत्म तत्व प्रमाणांतरेण विषय कर्तुं शक्यते। सर्वस्य आत्मत्वे केन कम पश्येत विजानीयात्। सभी जब आत्मा है, सब ही आत्मा है, वो मैं भी वही हूँ, सब आत्मा है, मेरे से बाहर भी जो भी दिख रहा है और मैं स्वयं वो आत्मा है, तो कम केन कम पश्येत विजानीयात्, किसके द्वारा किसको देख सकते हैं, फिर जान सकते हैं। प्रमात्री प्रमाणादि व्यापार प्रतिषेधेन आगमोपि विज्ञापयति। प्रमात्री और प्रमाण आदि व्यापार प्रतिषेध के द्वारा ही आगम भी विज्ञापयति, न तो अभिधान अविधेय लक्षण वाक्य धर्मांगीकारेण। अभिधान अविधेय लक्षण वाक्य धर्मांगीकारेण, न तो अभिधान अविधेय लक्षण वाक्य धर्मांगीकारेण। ये कह रहे हैं ना, आगमोपि विज्ञापयति, मतलब प्रमात्री प्रमाण आदि व्यापार प्रतिषेधेन एवं आगमोपि विज्ञापयति। आगम भी इसी तरह से उसका बोध कराता है कि प्रमाता और प्रमाण आदि का जो व्यापार है ना, वो जब शांत हो जाता है तब उसकी नेति नेति आदि प्रमाता और प्रमाण आदि व्यापार प्रतिषेध, प्रमाता प्रमाण आदि व्यवहार का प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमाता प्रमाण, यहाँ पर जो प्रमाण है ना, आगम से अतिरिक्त जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण कह रहे हैं। प्रमाता और प्रमाण इनके व्यापार का प्रतिषेध के द्वारा आगम बोध करा रहा है। प्रमाण तो सामान्य रूप से लिख दिया, लेकिन प्रमाण शब्द से वही लेना चाहिए जो आगम अतिरिक्त जो प्रमाण आदि व्यवहार का प्रतिषेध करके ही शास्त्र जो है, प्रमाण का मतलब प्रत्यक्ष अनुमान। हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान। प्रत्यक्ष अनुमान आदि व्यवहार का प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है। न तो अभिधान अविधेय लक्षण वाक्य धर्मांगीकारेण, वाक्य के जो धर्म होते हैं ना, प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप, अभिधान अविधेय रूप, वाक्य के धर्म को स्वीकार करके नहीं, वाक्य धर्मांगीकारेण, अभिधान अविधेय लक्षण वाक्य धर्मांगीकारेण, तस्मा न आगमेन अपि स्वर्गम एव स्वर्ग मेरु आदिवत तत्प्रतिपाद्यते। आगम के द्वारा भी स्वर्ग और मेरु आदि की तरह उसका प्रतिपादन नहीं होता है। जैसे आगम
स्वर्ग का वर्णन करता है, मेरु पर्वत का वर्णन करता है, तो वो आत्म तत्व का स्वर्ग और मेरु की तरह वर्णन नहीं करता है, किंतरी प्रतिपादयित्र्यात्मभूतम तत्व, जो प्रतिपादयिता है उसका तो आत्म स्वरूप के रूप में प्रतिपादन करता है। स्वर्ग और मेरु तो जो प्रमाता है उससे अलग कोई चीज होती है, तो आगम भी उसको प्रमाता का स्वरूप ही बताता है, ना कि प्रमाता से अलग कोई प्रमेय पदार्थ है, ऐसा नहीं बताता। प्रतिपादयित्र्यात्मभूतम तत् प्रतिपादयितुः प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्य विषयत्वात् भेदे ही सति तद्भवति। प्रतिपादयिता प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्य विषयत्वात्, प्रतिपादन का प्रतिपाद्य विषय होता है, भेदे ही सति तद्भवति। जब भेद होगा ना तब प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होता है। मेरे सामने चीजें होती हैं तो मैं प्रतिपादक हूं और वो प्रतिपाद्य है। तो अभिधान अभिधेय लक्षण वाक्य धर्म के स्वीकार करके आगम नहीं बताता है कि एक अभिधान धर्म होता है, शब्द का धर्म होता है, कि अभिधेय धर्म होता है, वस्तु धर्म होता है, जिसको हम शब्द के द्वारा पहचानते हैं वो अभिधेय धर्म होता है। तो इस रूप में आगम अभिधान अभिधेय धर्म लक्षण वाक्य धर्म को स्वीकार करके नहीं बताता। न आगमे न स्वर्ग मेरुआदिवत प्रतिपाद्यते प्रतिपादयित्री आत्मभूतम, वो तो प्रतिपादयिता का आत्मभूत ही है। प्रतिपादयिता का मतलब जैसे कि मैं बोध करने वाला हूं, बोधा, बोधा का बोध स्वरूप ही है, वो आत्म स्वरूप ही है। प्रतिपादन से प्रतिपाद्य विषयत्वात् भेदे ही सति तद्भवति। भेद होने पर ये बोध्य बोधक प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होता है, लेकिन आत्मा के विषय में आगम जो बोध कराता है वो इस तरह नहीं कराता, स्वर्ग मेरु आदि की तरह बाहर के पदार्थों के बारे में जो बताता है उस तरह नहीं कराता, तीन्द्रिय चीजों के बारे में बताता है जो आगम। बोधहिता से भिन्न वस्तु नहीं, बोधहिता से भिन्न वस्तु नहीं, बोधहिता का स्वरूप ही है, भिन्न है, पर आत्मा तो बोधहिता का स्वरूप, बोधा का स्वरूप ही है, उससे अलग वो कुछ नहीं है। कितनी स्पष्ट दृष्टि दे रहे हैं साधकों के लिए, यदि कोई करे तो बस अपने स्वरूप में आ जाए, बाहर से सिकुड़ते सिकुड़ते। जितने बाकी शेष विषय है वो तो सब विषय विषयी होते हैं। हाँ, तो यहाँ विषय विषयी भाव हटाने के लिए बार बार जोर दे रहे हैं, बस केवल अपने स्वरूप में आकर ठहर जाए। प्रतिपादयितु प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्य विषयत्वात् भेदे ही सति तद्भवति। प्रतिपादयितु प्रतिपादनस्य प्रतिपाद्य विषयत्वात्, प्रतिपादयिता का प्रतिपादन प्रतिपाद्य विषय होता है ना। प्रतिपादयिता मानी जो वो ज्ञापयिता है ना, बताने वाला, उसका जो प्रतिपादन है वो प्रतिपाद्य विषय की तो होगा। भेदे ही सति तद्भवति, भेद होने पर ही तो होगा। ज्ञानम च तस्मिन् परात्म भाव निवृत्ति रे, उसके विषय में मानी देहादि अनात्म वस्तु में आरोपित जो आत्म भाव है उसकी निवृत्ति ही ब्रह्म विषय ज्ञान है। ज्ञानम च तस्मिन्, उस आत्म तत्व के विषय में जो ज्ञान है वो कितना क्या है, परात्म भाव निवृत्ति रेव, जो परात्म भाव कर लिया, उस पर का परात्मा का शरीर में आत्म भाव कर लिया, पर का आत्म भाव कर लिया शरीर में, उसको अब हटाना है। पर का जो आत्म भाव है उसकी निवृत्ति ही ज्ञान है।
न तस्मिन् साक्षात आत्म भावा कर्तव्य। ये साक्षात आत्म भाव करना है ऐसी बात नहीं कह रहे। ब्रह्म में साक्षात आत्म भाव करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें आत्म भाव करना है। करना तो फिर करने वाला अलग हो गया और जिसमें आत्म भाव करेगा वो अलग हो जाएगा, फिर वही भेद आ गया। ज्ञानम च तस्मिन् परात्म भाव निवृत्ति रे, यानी देहादि अनात्म वस्तु में आरोपित आत्म भाव की निवृत्ति ही ब्रह्म विषय ज्ञान है। न तस्मिन् साक्षात आत्म भाव कर्तव्य, उसमें साक्षात आत्म भाव करने की जरूरत नहीं है। विद्यमानत्वाद आत्म भाव से, साक्षात आत्म भाव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्म भाव तो उसमें विद्यमान ही। आत्म भाव तो विद्यमान ही है, जो अन्यथा भाव का रखा। हाँ, न तस्मिन् साक्षात आत्म भाव कर्तव्य, उसमें साक्षात मानी ब्रह्म में साक्षात आत्म भाव करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? आत्म भाव तो उसमें विद्यमान ही है, आत्मा तो है ही वो, तो उसमें आत्म भाव करने की क्या बात कि मिट्टी है इसमें मिट्टी भाव करो, मिट्टी तो है ही, उसमें क्या भाव करें? मिट्टी में ब्रह्म भाव करें तब तो करने की बात आएगी। तस्मिन् साक्षात आत्म भाव कर्तव्य विद्यमानत्वाद आत्म भावस्य, नित्यो ही आत्म भाव सर्वस्य, सबका ही ब्रह्म के साथ आत्म भाव नित्य सिद्ध है। नित्यो ही आत्म भाव सर्वस्य अतद विषय प्रत्युभासते, केवल अज्ञान के कारण वो अब्रह्म विषय सा प्रतीत हो रहा है। सबका ही ब्रह्म के साथ आत्म भाव जो है नित्यो ही आत्म भाव सर्वस्य अतद विषय यु प्रत्युभासते, पर वो अज्ञान के कारण अब्रह्म विषय सा प्रतीत हो रहा है। तस्मात् अतद विषयाभास निवृत्ति व्यतिरेकेण न तस्मिन् आत्म भावो विधीयते। अब्रह्म विषयक आत्म भाव की निवृत्ति के सिवाय उसमें आत्म का विधान नहीं किया जा रहा। ये बिठा रहा, अब्रह्म विषयक आत्म भावना भाव आत्माभास की निवृत्ति के सिवाय उसमें आत्म भाव का विधान नहीं किया जा रहा है। केवल मात्र जो अन्यथा ग्रहण हम कर रहे हैं, शरीर को आत्मा समझ रहे हैं ना, उसकी निवृत्ति करनी है। अब्रह्म विषय का आत्म अवभास की निवृत्ति के सेवा उसमें आत्म भाव का अतद विषय प्रत्युभासते, तस्मात् अतद विषयाभास निवृत्ति व्यतिरेकेण न तस्मिन् आत्म भावो विधीयते। अन्य आत्म भाव निवृत्तौ आत्म भाव स्वात्मनि स्वाभाविको यह स केवलो भवति इति आत्मा ज्ञायते इति उच्यते। आत्मा ज्ञायते ऐसा कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? अन्य आत्म भाव की निवृत्ति हो जाने पर अन्यात्म भाव निवृत्तौ आत्म भाव स्वात्मनि स्वाभाविको या अपने आत्मा में जो स्वाभाविक आत्म भाव है, हमारे आत्मा में जो हमारा स्वाभाविक आत्म भाव है वो शुद्ध हो जाता है। स केवलो भवति, शुद्ध हो जाता है। अभी तो वो मिला हुआ है आत्म भाव, शरीर के साथ एक होकर के शरीर को हम अपना स्वरूप देख रहे हैं। तो जब वो शुद्ध हो जाता है तब कहते हैं आत्मा जानने में आ गया। स्वतश्च अप्रमेय प्रमाणांतरेण न विषयी क्रियते।
और स्वतः जो अप्रमेय है, स्वयं वो अप्रमेय है, किसी भी अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता। इति उभयम अपि अविरुद्धमेव, ये दोनों बातें अविरुद्ध हैं। तो विरजो विगत रजा, रजो नाम धर्माधर्मादि, रज क्या है? धर्माधर्मादि, विगत रज है, रजो नाम धर्माधर्मादि मलम, धर्म अधर्म आदि को यहाँ पर मल कह रहे हैं। तद रहिता इत्येतत्, उससे ये रहित है। पर एक शब्द आया, विरजः पर आकाशात, परो व्यतिरिक्ता सूक्ष्म व्यापी व आकाशाद अपि अव्याकृत आख्यात, अव्याकृत आकाश से भी, ये जो प्रकृति है मूल परमाणु से भी सूक्ष्म जो तत्व है, उससे भी वो सूक्ष्म है आत्मा। अजा न जायते जन्म प्रतिषेधात उत्तरे भी भाव विकारा प्रतिषिद्धा, जब जन्म का निरोध कर दिया, जन्म को हटा दिया, तो 6 भाव विकारों को ही हटा दिया। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, इन सभी को हटा दिया। सर्वेषां जन्मादित्वात्, आत्मा महान परिमाण तो महत्तर, आत्मा जो है वो महान है, परिमाण में सबसे बड़ा है। सर्वस्मा ध्रुवो अविनाशी, ये आप पूछ रहे थे, ये एक जगह पुल्लिंग और एक जगह नपुंसकलिंग। ध्रुव का भाष्यकार ने अविनाशी अर्थ कर दिया है, वो आत्मा अविनाशी है। पहले वाले का ध्रुव का मतलब नित्य है। ध्रुवम नित्यम कूटस्थम अविचाली, ध्रुवम का मतलब जिसमें विचलन नहीं होता, चलायमान नहीं होता, अविचाली है, और ये अविनाशी। तो यहाँ एकधा एवं द्रष्टव्यम एतद अप्रमयम ध्रुवम विरजा पर आकाशात, आकाश से भी जो पर है, सूक्ष्म, पर का अर्थ सूक्ष्म किया है, परो व्यतिरिक्ता सूक्ष्म, पर का मतलब व्यतिरिक्त सूक्ष्म है, व्यापी है। आकाशादपि अव्याकृत आख्य, आकाश से भी जो सूक्ष्म है। और तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विग्लापनम ही तत्। श्रुति ने बहुत ही अच्छी बात कह दी है कि भाई उसको बुद्धिमान जो विद्वान है उसको उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। नानुध्यायत बहुन शब्दान, बहुत सारे शब्दों का निरंतर चिंतन करने की जरूरत नहीं है। वाचो विग्लापनम हितेत, वो तो वाणी का श्रम मात्र है, बहुत सारे शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है। तम ईदृशम आत्मानम एव धीरो धीमान विद्याय उपदेशतः, ईदृशम आत्मानम एव धीरो धीमान विद्याय उपदेशतः शास्त्रतः प्रज्ञाम शास्त्र आचार्योपदिष्ट विषयाम जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम, जिज्ञासा का समाप्त करने वाली जो प्रज्ञा है उसको बनाए, सिद्ध करे। एवं प्रज्ञाकरण साधनानि संन्यास शम दम उपरम तितिक्षा समाधानानि कुर्यात्। प्रज्ञाकरण के साधन, प्रज्ञा उत्पन्न करने के जो साधन है, त्याग, शम दम उपरम तितिक्षा समाधान, इनको करे। नानुध्यायात नानुचिंतेत बहुन प्रभुतान शब्दान, बहुत सारे शब्दों के चिंतन से कुछ लाभ नहीं होने वाला। बहुत्व प्रतिषेधात केवल आत्म एकत्व प्रतिपादका स्वल्पा शब्दानुज्ञायन्ते, बहुत से शब्दों का ध्यान, बहुत्व का प्रतिषेध करने से केवल आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाले
थोड़े से शब्दों का अनुशीलन करता रहे। ओम इत्येवम ध्यायथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचथ वाचो विग्लापनम विशेषेण ग्लानिकरम यस्मात् तद् बहु शब्दाभिध्यानम। विशेष रूप से ग्लानि करने वाला, श्रम उत्करने वाला है अधिक शब्दों का जो अनुध्यान है, ध्यान है। तो इससे अपने आप को बचा कर रखे, कुछ शब्दों को निरंतर चिंतन करता रहे। आत्मा सबका आधार है, आत्मा सर्व रक्षक है। इस तरह से कुछ शब्दों को पकड़ करके निरंतर उनका चिंतन करता रहे। ओम शांति शांति शांति।